दोस्तों नमस्कार। जनपद अंबेडकर नगर थाना राजे सुल्तानपुर की अलग अलग घटना प्रकाश में आती है और एक घटना ऐसी प्रकाश में भी आई है जो आपको बता दें तो सिंघलपट्टी और गोपालपुर ग्राम सभा लगता है, वहाँ की एक घटना आई है कि ये भाई साहब की 7 बकरियां चोरी हो जाती है। उसके बाद 6 तारीख को थाने में तहरीर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि ये गरीब हैं। हम किसी जात पात पे भेदभाव नहीं रखते, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, गरीब हर जगह है, किसी भी जाति के लोग हों, और ये बेचारे गरीब हैं और इनकी थाने में सुनवाई नहीं होती है। ये जो है परेशान हैं। परेशान इस बात को लेकर के हैं क्योंकि इनकी 6 बकरियां थी, चोरी हो जाती हैं और उसके बाद 6 तारीख से लेकर के आज आपको बता दें 25 तारीख है, इनको सिर्फ चक्कर पे चक्कर लगवाया जा रहा है। और जितने लोग यहाँ के चोरी करने वाले हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि कहीं भैंस की चोरी तो कहीं की दुकान की चोरी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चोरियां करते हैं। लेकिन उनका मनोबल प्रशासन के द्वारा बढ़ाया गया है या थाना के द्वारा बढ़ाया गया या सरकार खुद इन लोगों को छोड़िए कि आप अलग अलग जाइए, अलग अलग चोरी करिए और हमारा आने वाले चुनाव में हमारी मदद करिए। क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर। कैसे क्या हुआ था? रात को हम लोग अपना खा पी के सोए थे, बारिश का समय था। उसके बाद 11 बजे तक हम लोग जागे रह रहे थे। उसके बाद 11 बजे के बाद हम लोग सोए। उसके बाद 1-1:30 बजे जब हमारा चोरी हो गया, 7 बकरियां चोरी हुई थी। अच्छा, आपकी 7 बकरियां चोरी हो गई? जी, 7 में से 3 थी जो 3 खांचे के नीचे थी, वो बच गई और 7 चोरी हो गई। और जो है पगार काट कर लेके गए। और उसके बाद जो है मैं थाने पे भी गया और उसके बाद वहाँ भी जाकर अपना रिपोर्ट दर्ज किया। वहाँ कुछ पुलिस वाले थे, सुबह समय था तो मैं गया। उसके बाद पुलिस वाले बोले कि 7 बकरियां पालने की क्या ज़रूरत थी तुमको। हमने बोला इसी 7 बकरियां इसलिए पाल रहे थे, हम गरीब आदमी, हम लोग अपना उसी से खा जी रहे थे। और उसके बाद देकर उसके बाद आए। उसके बाद यहाँ पर भी चौक पे 1-2 कैमरा भी चेकअप हुआ। उसके बाद पुलिस थोड़ा देर बाद ध्यान रखी, फिर उसके बाद वो भूल गई। फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, अगर कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना व्यवसाय करने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकार भी कह रही है आत्मनिर्भर बनने के लिए। आत्मनिर्भर बन करके ये जो बकरी का पालन करते हैं उसके बाद इनकी बकरियां चोरी हो जाती है। थाने में जाते हैं तो थाने के द्वारा साफ कह दिया जा रहा है, खुले शब्दों में कह दिया जा रहा है कि आपको क्या ज़रूरत थी इतनी बकरियां चुराने की। पुलिस जो है लगी है आपको सुरक्षा देने के लिए, लेकिन इनका दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है। आपका क्या नाम है? निर्मला। कैसे क्या हुआ था? यही हाल कि हम 11 बजे तक फ़ोन से बतियाई और बतियाते बतियाते जब हमको नींद आने लगी तो हमने बोली कि फ़ोन दीजिए, रख दीजिए, अब हमको नींद आ रही है। उसी के समय 11 के बाद हम सोई और 12 के बाद 12 बजे के बीच में ये चोरी हुई थी। ये जो बच्चे खांची तरतों पे गए थे वो बच्चे जब बोलें तो जब ये बकरी चली गई होगी तो बच्चे बोलें। तब हम लोग उठे तो देखें सारी बकरियां नहीं थी। हम लोग खोजने लगे हैं, 1 घंटा हमको खोजना लगा, अभी फिर भी नहीं, कहीं मिली नहीं थी। तब दिन का ये पता ठिकाना लगा तो प्रधान के पास फ़ोन किया गया और दूसरा प्रधान पहले वाले थे तो बोले ठीक है एप्लीकेशन डाल दिए, थाने जाइए। गए ये थाने पर, वो थाने पर से एप्लीकेशन दिए। वो बोले कि जो मुख्य हैं उनका पेट गड़बड़ था, उनको ग्लूकोज चढ़ता था, वो दिन भर नहीं आए थे। बोले कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है। वो कल के बाद आए हमारे घर पर, देखें सुने वैसे पगा काटा, इतनी बड़ा पगा काट कर। तो ऐसा तो नहीं जैसे आपकी बाग में मकान बना है तो बाग में ऐसा तो नहीं जानवर कोई लेकर के चला गया? ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई नहीं। कभी हमारी ये चोरी इस तरह नहीं हुई थी। ये सारे सामान इसी तरह रहता था, कभी एक छोटी सी सामान नहीं गई थी। ये पहली बार घटना हुई थी। तो आप थाने में अगर चोरी की तहरीर देती हैं तो पुलिस वाले 6 तारीख से लेकर के आज 25 तारीख क्या कहें आप लोगों से? यही बात बतिए, हम नहीं घर पे थे, पर एक दिन घर पर रही थी। वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, देखा जा रहा है। यही बात नहीं बोले। घर पर आए लोग
दो लोग आए। तो आप बताएंगे अलग अलग कहाँ कहाँ चोरियां हुई हैं? ये बोरकापुर में 2 चोरियां हुई है। एक भैंस उठ गई उस दिन, एक भैंस नहीं जा पाई, वो भाग गई और वो पिकअप लेकर सब चले गए। और एक दुकान सिंगलपट्टी की दुकान, कबाड़े वाले की दुकान लूटी गई थी। देवला में 2 भैंस लूटी गई थी। रतगरपुर में 1 भैंस लूटी गई थी और मिसरौलिया में 1 भैंस लूटी गई थी और ये टणुआ में 1 बकरी लूटी गई थी। इतनी चोरी ये टणुआ वाली है, हमारे चोरी के 2 दिन पहले लूटी गई थी। देखिए पास पड़ोस में इतनी चोरियां हो रही है, ये जो थाना राजे सुल्तानपुर है लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है, क्योंकि देखो भैंस की चोरी, बकरी की चोरी, उसके बाद दुकान की चोरी, जगह जगह चोरियां हो रही, लेकिन एक लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या समझा जाए? जो चोरियां हो रही है थाना उसमें से बांट करके कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो जाँच होने के बाद भी पता चलेगा। भाई साहब कहाँ कहाँ चोरियाँ हुई है? चोरी एक यहाँ पे हुई थी, एक राम सिंगारे प्रजापति की उनके यहाँ हुई थी। रामेश्वर की दुकान की ताला टूट रहा था, 2 लोग जाग गए और लोग भाग गए। हाँ। जागने के बाद 2 लोग भाग गए, ताला उसका भी तो टूट रहा। इनका जो चोरी हुआ है, ये दोनों थाने में तहरीर दिए थे, तो कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ था? थाने में तो यही गए थे, हम तो गए नहीं थे। अब क्या हुआ होगा यही जाने होंगे। सुबह में हम लोगों को पता चला था, हम लोग आए सुबह में, तो सुबह में इन्हें बुलाएँ, कैमरा भी चेक करवाएँ। एक जो है वर्मा जी हैं, उनके यहाँ कैमरा लगा था। तो 12:01 पे एक वाइट कलर की पिकअप इधर इस साइड आई थी। फिर उसके बाद जो है 12:46 पे फिर वो रिटर्न हुई, तो फिर वहाँ पे जा कर के रुक गई थी। तकरीबन 1.5 मिनट रुकी थी, फिर उसके बाद फिर वो चली गई। तो इसमें आप दोषी किसको मानेंगे? प्रशासन ढीला है या जो है कि जो चोर का मनोबल कैसे बढ़ा है? कहीं ना कहीं तो प्रशासन की भी इसमें कमी है। अगर प्रशासन ढीला ना होता तो इतना कांड तो होता नहीं। एक जगह होता, एक जगह 10 जगह चोरी हुई है, कहीं पे तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। देखिए गांव समाज के इतने लोग आप चेहरे कैमरे में देख सकते हैं, सभी लोग इस जो चोरी हुआ है सभी लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 लोग और हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार हमारा नाम है। तो आप बताएंगे कि जो चोरियां आपके क्षेत्र में हो रही है, किसी की गिरफ्तारी अब तक हुई किसी है? गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई और का नाम ऐसे बढ़ती ही जा रही चोरियाँ। रोज़ के रोज़ करते हैं लोग, कभी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में। हमको तो लगता है बगैर प्रशासन ढीला के नाते ये सब हो रहा है। अगर प्रशासन टाइट होता तो चोरी नहीं होती, पत्ता नहीं हिलता। ये पुलिस की सब ढिलवाही होती है जिससे हो रहा है सब काम। जी जी। हाँ। तो आपके क्षेत्र में जगह जगह अलग अलग चोरियां हो रही हैं और प्रशासन, हमें तो ये लगता है कि आगे आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, आधा घंटा पीछे एक कांड हो रहा है, तो हमें तो यही लगता है कि पुलिस करवा रही है। अच्छा पुलिस करवा रही है? पुलिस करवाती नहीं तो काम होता नहीं। सब काम, गलत काम जितने होते हैं सब पुलिस करवाती है। पैसा लेती है लोगों से, अपना काम करवाती है। लूटो, क्या करना है, गरीबों को लूटते हैं सब, और क्या करें। किसी गरीब अमीर आदमी को लूटा होता तब तक पकड़ गिरफ्तारी हो गई होती। तो गरीबों को लूट रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रशासन को पैसे मिल रहा, अपना पुलिस वाले पैसे लेके लुटवा रहे हैं, क्या करना है हमको, उनकी जेब से थोड़ी जा रहा। देखिए आजमगढ़ का एक प्रकरण था, किसी की भैंस चोरी हो जाती है, वो ज़्यादा अमीर थे, सपा की गवर्नमेंट थी, हम नाम नहीं लेंगे, और भैंस चोरी 24 घंटे में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो अमीर था और ये गरीब है, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। तो क्या प्रशासन से आप मांग करेंगे? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि कम से कम चोरों को तो पकड़ा जाए, ये पता लगे कि हाँ कितनी चोरी ये किए हैं। मिलेगा तो हमारा धन, तो हमको मिलेगा नहीं। अब नहीं, फिर क्या प्रशासन से आशा करें हम? लेकिन लोगों का विश्वास भी इस समय उठ गया प्रशासन से। लोग यहाँ तक कि मार रहे हैं, आगे आगे पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं, पीछे से चोर जा रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत चोरियाँ हो रही हैं। चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर इसमें गलती किसकी है, पुलिस प्रशासन की गलती है या योगी सरकार की छवि खराब करने में या धूमिल करने में लगे हुए हैं यहाँ के थाना अध्यक्ष। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।